वेलकम गाइस। आज हम कवर करेंगे एक लव स्टोरी, एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज द फ्रैग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी बाय साका मिकामी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोमांटिक मांगास में से एक है। वैसे अगर आपने अभी तक कोई रोमांटिक कॉमेडी मांगा ट्राई नहीं करी तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। मैं ट्राई करूंगा कि इसे बेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक बिल्डिंग की दीवार दिखाई जाती है जिसमें थी तो कई सारी विंडोज, बट हर एक विंडो को पर्दों से कवर किया गया था। लेकिन इसकी ठीक अपोजिट बिल्डिंग में था हमारा मेन कैरेक्टर रिंतारो सुमुगी, जो पता नहीं क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आज ये पर्दे खुलेंगे और उसे उनके पार देखने को मिलेगा। बट ऑब्वियसली वो पर्दे हमेशा बंद रहते थे तो वो आज भी नहीं खुलते एंड रिंतारो फिर से उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन अगले दिन का था और हम देखते हैं कि रिंतारो एक टॉल लड़का है जिसे देखकर ही लोग घबराने लगते थे। रिंतारो इस वक्त स्कूल जा रहा था कि तभी उसकी नजर दूर अपने दोस्तों पे पड़ती है जिन्हें दो लड़के डरा धमका के उनसे मजे ले रहे थे। बट जैसे ही उन्हें पीछे से रिंतारो की आवाज सुनाई पड़ती है उनके होश उड़ जाते हैं। ऐसे लंबे चौड़े लड़के को देख के उनकी फट चुकी थी और वो भाग जाते हैं। वही रिंतारो के दोस्त उसे देख के बहुत खुश थे, साथ ही वो उसे डांटते भी हैं कि तूने आखिर करा क्या जो हमें ये झेलना पड़ा। ये सुन के रिंतारो याद करता है, अच्छा ये कल की बात है जब उसने एक कपल को लड़ते देखा था एंड जब लड़की ने लड़के को थप्पड़ मारी तो उसे लड़के पे दया आ गई और वो उसकी मदद करने गया। बट जैसे लड़के ने रिंतारो को देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गया और डर के मारे भाग गया। ये सुन के रिंतारो के दोस्त हंसते हुए कहते हैं, अच्छा तो ये हुआ था, ओ मैन इसमें उसकी कोई गलती नहीं, तू है ही इतना डरावना। उसी वक्त सामने से दूसरे स्कूल की दो सुंदर लड़कियां उनके पास से गुजरती है, पर पास करते वक्त एक लड़की का रुमाल नीचे गिर जाता है और रिंतारो को दोस्त सोहे ये नोटिस कर चुका था और वो उसी वक्त रुमाल उठा के कहता है, हे तुम्हारा रुमाल गिर गया। पर अचानक लड़की गुस्से से कहती है, हाँ मैं एक बार को उसे नीचे से उठा लेती बट तुम्हारा हाथ लगने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ये कह के वो लड़कियां अपने स्कूल चली जाती है। पर सोए भी कुछ कम नहीं था, जो कहता है, ओ मैन ये तो हमें बहुत हेट करती हैं। खैर छोड़ो, मैं इतना स्मार्ट हूँ कि लड़कियों से हैंडल नहीं होता। और यहाँ फाइनली रिवील होता है, याद है जो बिल्डिंग की दीवार हमने सबसे स्टार्टिंग में देखी थी, वो दीवार इन्हीं गर्ल्स के हाई स्कूल की थी, जो था पीक्यू प्राइवेट गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ शहर की सबसे एलीट हाई क्लास लड़कियां पढ़ा करती थी। एंड वहीं उनके अपोजिट रिंतारो का छिडोरी पब्लिक हाई स्कूल, जहाँ शहर के सारे लवेंडर बदमाश लड़के पढ़ा करते थे। अब इसी कॉन्ट्रास्ट के चलते पीक्यू हाई स्कूल में चिडोरी के प्रति बहुत नफरत भरी हुई थी और इसीलिए वो अपनी विंडोज को चिडोरी पब्लिक स्कूल से ढका कर रखते थे। नेक्स्ट सीन क्लास का था, जहाँ रिंतारो के दोस्त उसे श्याम को कैरी होके चलने को कहते हैं, बट रिंतारो मना कर देता है, ये कहते हुए कि श्याम को उसे शॉप में मॉम की हेल्प करने जाना है। इसी के साथ श्याम को हमें पता लगता है कि रिंतारो की मॉम एक केक शॉप चलाती है एंड रिंतारो टाइम टू टाइम यहाँ मॉम की हेल्प करने आया करता था। लेकिन आज क्योंकि श्याम को बारिश होना स्टार्ट हो चुकी थी तो शॉप में किसी कस्टमर का आना थोड़ा मुश्किल था। हालांकि अपनी ड्रेस पहनते ही रिंतारो याद करता है कि मॉम ने कहा था एक कस्टमर पहले से ही शॉप में बैठा हुआ है। और रिंतारो जब ये चेक करने जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठ के केक खा रही थी। बट क्योंकि रिंतारो अचानक सामने आ गया, लड़की घबरा जाती है और केक उसके गले लग जाता है। अब सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो चुकी थी कि रिंतारो भी पैनिक हो चुका था। वो इधर उधर भागता हुआ पानी पकड़ा के लड़की से माफी मांगता है कि ये सब उसकी गलती है, उसे अचानक ऐसे सामने नहीं आना चाहिए था। हालांकि मनी मन रिंतारो ये सोच रहा था कि कोई लड़की इतना सारा खाना एक बारी में कैसे खा सकती है, जबकि वो लड़की दिखने में भी छोटी सी थी। पर तभी लड़की अचानक रिंतारो को थैंक यू कह के तेजी से बाहर भाग जाती है। पीछे रिंतारो बिल्कुल कंफ्यूज और शॉक था, आखिर हुआ क्या, कहीं उसने लड़की को डरा तो नहीं दिया। ऑब्वियसली क्योंकि हर कोई रिंतारो को देख के डर जाता था तो उसे यही लगता है। बट जब रिंतारो मॉम से लड़की के बारे में पूछता है तो मॉम बताती है उस लड़की का नाम वागुरी-सान है और वो महीने में एक दो बार शॉप में आती जाती रहती है। साथ ही मॉम पूछती है आखिर हुआ क्या, तो इस पर रिंतारो बताता है कि उस लड़की ने एक बार उसे देखा और डर के मारे भाग गई, इसलिए अगर वो लड़की दोबारा शॉप में नहीं आती तो समझ जाना ये रिंतारो की गलती थी। ये सुन के मॉम कहती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं, खुद को ऐसे हर बार ब्लेम करना ठीक नहीं होता। ऑल्सो वागुरी-सान ऐसी लड़की नहीं है तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट दिन अगले दिन क्लास का था, जहाँ रिंतारो बस कल के इंसिडेंट के बारे में सोचे जा रहा था और खुद को ब्लेम करते हुए कहता है कि शायद उसे आसपास स्कूल में जाके उस लड़की को ढूंढना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। पर तभी रिंतारो को इतना खोया खोया देख उसके दोस्त पूछते हैं आखिर हुआ क्या, वो इतना उदास क्यों बैठा है। बट रिंतारो वहां से जाते हुए कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, तुम बैठो मैं अपना लंच लेने जाता हूँ। उसके दोस्त थोड़ा कंफ्यूज थे आखिर बात क्या है, बट ये रिंतारो था तो वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिंतारो के माइंड में बस यही चल रहा था कि कहीं उसने लड़की को डरा तो नहीं दिया। अब ऐसे ही इस बात को एक और दिन बीत जाता है। बट नेक्स्ट डे जब रिंतारो अपने रूम में किताब पढ़ रहा था तो मॉम भागते हुए आके रिंतारो को बताती है, हे बाहर वागुरी-सान आई है और वो उससे बात करना चाहती है। ये सुनते ही रिंतारो भागते हुए बाहर आता है एंड जैसे उसकी नजर वागुरी-सान पे पड़ती है, उसकी खूबसूरती देख वो सब भूल जाता है उसे क्या कहना था और हकलाते हुए कहता है, ओ हे वो परसों जो हुआ वो। वहीं सामने वागुरी-सान भी नर्वस थी तो वो डायरेक्ट कहती है, हे मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। ये सुन के रिंतारो फुल कंफ्यूज हो जाता है
कि आखिर ये ट्रीट की बात कहाँ से आ गई। पर फिर वागुरी एक केक ऑर्डर करती है और अब दोनों टेबल पे बिल्कुल शांत बैठे थे क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता आखिर बात क्या की जाए। और तभी वागुरी-सान कहती है वो उस दिन ऐसे अचानक भाग जाने के लिए सॉरी, ये केक उसी की अपॉलॉजी है। इस पे रिंतारो कहता है नहीं नहीं, असल में सॉरी तो उसे बोलना चाहिए। लेकिन तभी रिंतारो नोटिस करता है कि वागुरी-सान का ध्यान तो बस केक पर है और ये देख रिंतारो केक वागुरी-सान को ऑफर कर देता है, ये लो तुम्हें खा सकती हो। वागुरी-सान पहले तो मना करती है बट फिर केक की चमक देख के उसे नहीं रहा जाता। रिंतारो भी स्माइल करके कहता है डोंट वरी, आई नो ये बहुत टेस्टी है, तुम्हें खा सकती हो। यहाँ रिंतारो रियलाइज करता है कि वागुरी-सान बहुत बड़ी फूडी है, यानी उसे खाना खाना बहुत पसंद है। वागुरी-सान आगे कहती है शायद उस दिन तुम मेरे टेबल पे बहुत सारी प्लेट देख के डर गए थे, है ना। रिंतारो झूठ बोलने का ट्राई करता है पर उसके मुंह से यस निकल जाता है, जिस पर वागुरी-सान हंसते हुए कहती है वो एक्चुअली उस दिन कैफे में कोई नहीं था तो उसे रुका नहीं गया। बाय द वे आई एम कारुको वागुरी, और तुम्हारा नाम क्या है। रिंतारो कहता है मैं रिंतारो सुमुगी, और तभी वागुरी-सान गलती से कह देती है ओ फाइनली मुझे पता लगा। ये सुनते ही रिंतारो कंफ्यूज हो जाता है, फाइनली क्या मतलब फाइनली। वागुरी-सान फिर शर्मिंदा होकर बताती है वो एक्चुअली उस दिन पहली बार नहीं था जब उसने रिंतारो को देखा, असल में वो रिंतारो को शॉप में काम करते कई बार देख चुकी थी। अब रिंतारो शॉक हो जाता है, अगर वो पहली बार नहीं था तो फिर वो उसे देख के उस दिन भागी क्यों। वागुरी-सान शर्माते हुए बताती है उस दिन वो उसे देख के नहीं भागी थी, असल में किसी लड़के ने आज तक उसे ऐसे घूर के नहीं देखा था, तो जब रिंतारो ने उसे ऐसे देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग गया। रिंतारो ये सुन के विश्वास ही नहीं कर पाता, ये एक लड़की का दिल उसकी वजह से जोर जोर से धड़कने लग गया। सीन इतना ऑकवर्ड हो चुका था कि दोनों ब्लश करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था जब वागुरी-सान जाने लगती है, वहीं बाहर अंधेरा देख के रिंतारो उसे स्टेशन तक छोड़ने का ऑफर करता है बट वागुरी-सान कहती है नहीं उसकी जरूरत नहीं, स्टेशन पास में ही है तो वो चली जाएगी। ऑल्सो जाते जाते वागुरी-सान दोबारा कहती है कि उस दिन वो उसे देख के नहीं डरी थी, बल्कि डर तो उसे कभी महसूस तक नहीं हुआ। आखिर में वागुरी-सान स्माइल करती है और गुड बाय कह के चली जाती है। वागुरी के जाते ही रिंतारो भागते हुए अपने रूम में आता है क्योंकि अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। बचपन से लेके आज तक उसे देख के सब डरते आए थे, पर ये लड़की अभी रिंतारो की मॉम आगे कहती है हे रिंतारो, जाते जाते वागुरी-सान ने ये केक ऑर्डर किया था बट वो इसे बाहर ही भूल गई, वैसे क्या तुमने इतनी रात उसे अकेले भेज दिया। ये सुन के रिंतारो को फिक्र होने लगती है। इसी बीच दूसरी तरफ हम वागुरी-सान को देखते हैं जिसे दो लड़के घेर के छेड़ रहे थे, पर इस वक्त तक रिंतारो भी वागुरी-सान को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच चुका था और उन दो लड़कों को रिंतारो देखते ही पहचान लेता है, जो वही दो लड़के थे जिन्होंने उसके दोस्त को तंग किया था। वो लड़के वागुरी-सान को डराते हुए कहते हैं आखिर वो रिंतारो जैसे क्रीपी लड़के के साथ क्या कर रही थी, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है, क्या उसे ये नहीं पता रिंतारो एक बैड गाय है। साइड में छुप के रिंतारो भी ये सब सुन रहा था और वो लड़के जितनी बुराई करते हैं रिंतारो सब सुनता जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिंतारो भी वो सब खुद के बारे में फील करने लगा था। जैसे वो मिडिल स्कूल का बदमाश लड़का है, लोग उसे नापसंद करते हैं, उसके दोस्त भी उसके साथ सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें रिंतारो से डर लगता है। रिंतारो बहुत बुरा फील करने लगता है और सोचता है शायद वागुरी-सान भी अब ये सब सुन के उसे नीची नजरों से देखने लगेगी। और तभी वागुरी-सान लड़कों को डांटते हुए कहती है वो उसे बिना जाने ये सब कैसे कर सकते हैं, क्या उन्होंने कभी रिंतारो से बात भी करी है, अगर करी होती तो उन्हें पता होता रिंतारो कितना प्यारा लड़का है। पीछे रिंतारो ये सब सुन के हैरान था। वहीं लड़के कहते हैं हम और रिंतारो से बात करें, ये हो ही नहीं सकता। वागुरी-सान कहती है अगर नहीं करनी तो मत करो, बट उसके बारे में ये सब कहने का उन्हें कोई हक नहीं। अभी लड़का गुस्से से वागुरी-सान को गलत तरीके से छेड़ता है, बट जब वागुरी-सान रेजिस्ट करती है तो हाथ उठा के कहता है वेल हम तो तेरा फायदा उठा के रिंतारो को रगड़ना चाहते थे, बट यू नो इससे अच्छा तो ये होगा हम तेरा मार मार के मुंह तोड़ दें। ये कहते ही लड़का एक जोरदार पंच मारता है। हालांकि पंच पड़ते ही वो दोनों लड़के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो पंच वागुरी-सान को नहीं बल्कि रिंतारो को लगा था, जो सामने वागुरी-सान को होल्ड करके खड़ा था। दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी रिंतारो उनकी तरफ देख के गुस्से से कहता है क्या कह रहे थे तुम मुझे रगड़ना चाहते हो। उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और पलक झपकते ही दोनों दुम दबा के भाग जाते हैं। तभी रिंतारो के सर से खून बहता देख वागुरी-सान घबरा जाती है। हे तुम्हारा खून बहने लगा है, आई एम रियली सॉरी। रिंतारो कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं, और ये चोट ये उनके पंच से नहीं बल्कि रिंतारो का सर दीवार पे टकरने से लगी थी। साथ ही रिंतारो बताता है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि वो काफी देर से पास में खड़ा था। वागुरी-सान कंफ्यूज हो जाती है, अगर वो पहले ही आ गया था तो उसने इतनी देर क्यों इंतजार किया। जिस पर रिंतारो कहता है कि हाँ उसे वागुरी-सान पे भरोसा करना चाहिए था, बट अब इसकी पनिशमेंट उसे मिल चुकी है। ये कहते ही रिंतारो झुक के वागुरी-सान से माफी मांगता है, ये सब उसकी गलती थी। साथ ही मन ही मन रिंतारो ये सोच रहा था वागुरी-सान दिल की कितनी अच्छी है और उसने उसे डरा दिया था। तभी वागुरी-सान उसका चेहरा साफ करते हुए कहती है मुझे समझ नहीं आता लोग तुमसे इतना क्यों डरते हैं,
जबकि तुम दिल से बहुत अच्छे हो। ओ, वैसे मैंने अभी तक तुम्हारा शुक्रिया नहीं करा। थैंक यू रिंतारो कुन, मुझे बचाने के लिए। ये सुन के रिंतारो को समझ ही नहीं आता कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि आज तक किसी ने उसे कभी थैंक यू नहीं कहा था। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद स्टेशन का था, जहाँ बाय कहते वक्त वागरुसन डिसाइड करती है कि नेक्स्ट टाइम वो एक एक्चुअल केक डेट पर मिलेंगे। ये कह के दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का था, और रिंतारो आज सुबह सुबह स्कूल आ गया क्योंकि उसे रात भर नींद नहीं आई। रिंतारो पूरे टाइम बस वागरुसान के ख्यालों में खोया हुआ था, और उसकी बातें एंड स्माइल को याद करके रिंतारो भी मुस्कुराने लगता है। लेकिन अचानक रिंतारो नोटिस करता है किक्यो हाई स्कूल के पर्दे जो हमेशा बंद रहते थे, उनके बीच से जैसे कोई झांक रहा हो। और जैसे ही रिंतारो गौर से नजर मारता है, उसके होश उड़ जाते हैं। रिंतारो झटके से उठ के अपनी विंडोज के पर्दे लगा देता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसने अभी किसे देखा, और कहता है, पर क्यों, वो वहाँ क्यों है? ये नहीं हो सकता, वो कहीं भी हो सकती थी, बट उसे किक्यो हाई स्कूल में ही क्यों होना था। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था, जहाँ अपने दोस्त सोहे उसामी को परेशान देख के रिंतारो पूछता है, हे क्या हुआ, तू इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? सोहे बताता है, वो स्टूपिड किक्यो हाई स्कूल, उन्होंने फिर से आज हमें निजी नजरों से देखा। बहुत हो गया, अब मैं और सहन नहीं करने वाला। ऐसा थोड़ी है कि मैं किसी और स्कूल में नहीं जा सकता। तभी साइड से रिंतारो के बाकी दोस्त साकु नात्सुजावा एंड आयुतो योरिता कहते हैं, हे तू तो कह रहा था सिर्फ इस स्कूल ने तुझे एडमिशन दिया, वैसे क्या तुम लोग किक्यो हाई स्कूल की बात कर रहे हो? मैन, आज तो वो लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे वो हमें कच्चा चबा जाएंगे। सोहे कहता है, बताओ हमारे लेडी किलर साकू से भी वो लोग कितनी नफरत करते हैं। वो प्रिंसेस स्कूल और हमारे लफंडरों का स्कूल ऐसे हैं जैसे तेल और विनेगर, हम लोग कभी भी साथ नहीं आ सकते। इस पे साकू कहता है, अबे बेवकूफ, तेल और विनेगर नहीं, तेल और पानी। इस बीच सोए रिंतारो से उसकी चोट के बारे में पूछता है, बट रिंतारो तो इस ख्याल में खोया हुआ था कि वागरुसन पे जब उसने कल गले लगाया था वो कितनी क्रीप हरकत थी। शायद वागरुसान भी यही सोच रही होगी। तभी दोस्त पूछते हैं, हे रिंतारो, क्या ये पर्दे तूने बंद करे? वेल, मैं समझ सकता हूँ, किक्यो हाई स्कूल को देख के तेरा भी खून खौल रहा होगा, राइट? ये सुनते ही रिंतारो उठ के जोर से चिल्लाता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे शॉक हो जाते हैं, हाँ ये क्या रिएक्शन था? रिंतारो कहता है, ओ सॉरी, नहीं नहीं, वो बस बाहर से आज ज्यादा ही उजाला आ रहा था तो बंद कर दिए। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था, एंड क्लास के वक्त भी रिंतारो इसी सोच में था। वागुरी-सान, तुम हमेशा से मेरे बगल में ही थी, बट लगता है अब तो तुम शॉप में भी नहीं आओगी। आफ्टर ऑल, किक्यो चिडोरी को इतना हेट जो करता है, बट शायद ये अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि एक किक्यो हाई स्कूल की लड़की चिडोरी स्कूल के लड़के के साथ रह के अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद करेगी? तभी आगे से सोए कहता है, हे रिंतारो, हम लोगों ने आज शाम को बाहर मिलने का डिसाइड किया है, क्या तुम आओगे? हाँ क्यों नहीं, पिछली बार मैं नहीं आ पाया था तो इस बार मैं जरूर आऊंगा। इसी तरह सीन शिफ्ट होता है छुट्टी के वक्त, जहाँ आया तो सोहे एंड रिंतारो श्याम के प्लान के बारे में डिस्कस करके हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी आगे से साकू कहता है, गाइस ये गेट पे इतनी भीड़ क्यों है? अब इतनी भीड़ थी तो चारों देखने जाते हैं, आखिर बात क्या है? और वहीं भीड़ में उन्हें पता लगता है कि एक किक्यो की लड़की बाहर चिटोरी के गेट पे किसी का इंतजार कर रही है। उसी वक्त रिंतारो, जो कि सबसे लंबा था, वो बाहर झांकता है, बट बाहर देखते ही रिंतारो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि बाहर और कोई नहीं बल्कि वागरुसान खड़ी थी। इस बीच भीड़ की फटी पड़ी थी कि ये लड़की यहाँ क्यों खड़ी है, और अब किसकी हिम्मत है जो इससे बात करेगा। पीछे डर के मारे रिंतारो सोचता है, आखिर वागरुसान यहाँ क्या करने आई है, उसे क्या चाहिए? पर अचानक वो एक आवाज सुनता है, हे लड़की, तुम, यस तुम। और हम देखते हैं सोए वागरुसान पे चिल्लाते हुए कह रहा था, बेवकूफ लड़की, तुम किक्यो की लड़की को चिटोरी के लड़के से क्या काम है? आखिर तुम किसका वेट कर रही हो? वो बोल ही रहा था कि तभी रिंतारो उसे कॉलर से उठा के कहता है, बेवकूफ उसामी, जरा प्यार से बात किया कर। साथ ही रिंतारो वागुरी-सान से माफी मांगता है, बट ये देख के अचानक सोए रोना स्टार्ट कर चुका था। नो वे, एक किक्यो की लड़की किसी छिटोरी के लड़के को जानती है, ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। एक बारी रिंतारो को लगता है कि शायद वो पकड़ा गया, बट सोए तो मंदबुद्धि था, उसे कुछ पता ही नहीं लगता। अब शोर सुन के किक्यो की लड़कियां भी गेट पर आ चुकी थी, एंड दो लड़कियां आयु एंड सुजुकी भागते हुए आती हैं। हे कारुको, तुम वहाँ क्या कर रही हो? साथ ही लड़कियां चिडोरी हाई स्कूल को भला बुरा कहने लगती हैं। हे, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए कारुको, वरना तुम भी इनकी तरह बेवकूफ हो जाओगी। चलो यहाँ से चलते हैं। ये सुनते ही सोए चिल्लाता है, हे, हम क्या तुम्हें सर्कस के जोकर लगते हैं? जल्दी यहाँ आके पहले हमसे माफी मांगो। बट सोए जैसे ही उन्हें रोकने का ट्राई करता है, आयु उसका हाथ झटक के इस नजर से देखती है कि सोए डर जाता है। हालांकि लड़कियों के दूर जाते ही सोए चिल्लाता है, हे, ये मत सोचना कि हम ये भूल जाएंगे, बदतमीज लड़कियां। बाकी सारे सोए को शांत करते हैं। इट्स ओके ब्रो, काम डाउन, चलो चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो रिंतारो। पीछे रिंतारो गहरी सांस लेके सोचता है, थैंक गॉड आज तो मैं बाल बाल बचा। पर क्या वो मुझे मिलने आई थी? ना, मैं भी क्या उम्मीद कर रहा हूँ, शायद वो यहाँ किसी और को जानती होगी, पर क्या पता वो मुझसे ही मिलने आई थी। रिंतारो ये सोच के स्माइल कर रहा था,
तभी रिंतारो कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये फालतू चीजें नहीं सोचनी चाहिए। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था एंड एज प्लान्ड सारे दोस्त कैरियोके में आके एंजॉय करते हैं, लेकिन रिंतारो यहाँ भी बस अपने ख्यालों में खोया हुआ था। जिसे देख साकू कहता है, हे रिंतारो, तुझे क्या हुआ है? हम कब से देख रहे हैं तू अजीब बिहेव कर रहा है। अगर कुछ बात है तो तू हमसे शेयर कर सकता है। आयातो कहता है, हाँ सही कहा, तूने तो हमें ये भी नहीं बताया तुम्हारे सर पे ये चोट कैसे लगी। रिंतारो सोचता है कि मुझे इन्हें सब बताना चाहिए, अगर इन्हें पता लगा तो वागुरुसान के बारे में ये क्या कहेंगे। नहीं, मैं जानता हूँ ये लोग कीक्यो को कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और ये सोचते ही स्माइल करके रिंतारो कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। हयातो और सोए तो मान जाते हैं, बट साकू अभी भी डाउट में था। इसके बाद चारों हंसी मजाक करके कैरियोके एंजॉय करते हैं एंड देर शाम तक दोस्तों के साथ रह के जब रिंतारो घर आ रहा था तो वो अपनी शॉप की लाइट्स देख के सोचता है, करीबन 8 बज चुके हैं पर शॉप अभी भी खुली है। रिंतारो फिर शॉप में जाके कहता है, हे मॉम, मैं आ गया, आपने आज शॉप अभी तक क्यों खुली छोड़ी है? पर तभी रिंतारो के आते ही कोने में बैठी वागुरुसान चिल्लाती है, रिंतारो कुन, फाइनली तुम आ गए। रिंतारो शॉक हो जाता है, वागुरुसान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लेकिन जब तक रिंतारो कुछ समझ पाता, वागुरुसान माफी मांगते हुए कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये रियलाइज नहीं करा कीक्यो एंड चिडोरी के बीच कितनी बड़ी दुश्मनी है। रिंतारो कहता है, नहीं नहीं वागुरुसान, मैं उस बात को लेके बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। उसी वक्त साइड से मॉम कहती है, हे रिंतारो, क्या तुम बता नहीं सकते कि तुम लेट आओगे? वागुरुसान कब से तुम्हारा वेट कर रही है। वैसे वागुरुसान, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या तुम ये केक खाना चाहोगी? वागुरुसान कहती है, मुझे माफ करना बट शायद मैं ये नहीं खा पाऊंगी। पर तभी वागुरुसान का पेट भूख के मारे आवाज करने लगता है और ये सुनते ही रिंतारो की हंसी छूट जाती है। लेकिन वहीं वागुरुसान को एम्बेरस होता देख रिंतारो कहता है, हे क्यों ना हम साथ में ये खाएं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था एंड वागुरुसान को केक एंजॉय करते देख रिंतारो भी खुश हो जाता है। वागुरुसान कहती है, हे क्या तुम्हारा वो दोस्त ठीक है? रिंतारो कहता है, ओ कौन, उसामी? हाँ वो ठीक है, वो बहुत टफ लड़का है। वैसे मैं ये सोच रहा था तुम गेट पर क्यों खड़ी थी? वागुरी स्माइल करके कहती है, अच्छा वो तो मैं तुमसे मिलना चाहती थी बट सॉरी, मैंने बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर दिया। रिंतारो शॉक हो जाता है और मनी मन सोचता है, वेट, तो वो सच में मुझसे मिलने आई थी? लेकिन सोचते सोचते अचानक रिंतारो बाहर बोल देता है, मैं तो तुम्हें देख के बहुत खुश था। वागुरी हैरान हो जाती है, हाँ क्या कहा? रिंतारो एकदम से कहता है, ओ क्रैप, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे माफ करना, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, प्लीज भूल जाओ जो मैंने कहा। लेकिन सरप्राइजिंगली वागुरुसान कहती है, पर मैं नहीं भूलना चाहती। उसके ये कहते ही दोनों ब्लश करने लगते हैं। अब सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो चुकी थी कि दोनों इधर उधर की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ सेकंड बाद रिंतारो कहता है, माफ करना, वो बात ये थी, मुझे नहीं लगा था तुम मुझसे दोबारा मिलना चाहोगी। वागुरुसान कहती है, पर क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? रिंतारो कहता है, क्योंकि कीक्यो एंड चिडोरी, यू नो, मतलब वागुरुसान तुम कीक्यो हाई स्कूल में पढ़ती हो, सो मुझे लगा तुम चिडोरी के लड़के से क्यों मिलना चाहोगी, भला मेरे साथ रह के तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों करोगी? तभी वागुरुसान कहती है, तुम्हें पता है जब मुझे पता लगा तुम चिदोरी से हो तो मैं कितनी खुश थी। खैर छोड़ो, रात बहुत हो चुकी है तो मुझे अब चलना चाहिए। लेकिन जाते जाते वागुरुसान कहती है, मैं इसलिए खुश थी क्योंकि मुझे लगा अब मैं तुम्हें अच्छे से जान पाऊंगी। बट इसी बीच रिंतारो नोटिस करता है कि वागुरुसान की आंखों में ये कहते हुए आंसू थे और वागुरु के जाते ही रिंतारो सोच में पड़ जाता है, वो क्या था? क्या मैंने वागुरुसान को दुखी कर दिया? वेट, उसने केक भी फिनिश नहीं किया। वागुरुसान जिसे खाना इतना पसंद है वो बिना खाना फिनिश करे चली गई। पीछे से मोम चिल्लाती है, हे रिंतारो, क्या वागुरुसान चली गई? लेकिन तभी मोम रिंतारो का चेहरा देखती है जिस पर 12 बजे हुए थे, जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। मोम रिंतारो को जोर से हिलाते हुए कहती है, हे क्या हुआ? तू ऐसे कंकाल की तरह क्यों खड़ा है? बता मुझे क्या हुआ? कुछ देर बाद मोम को जब सारी बात पता लगती है तो मोम कहती है, ओ सो ये बात थी, रिंतारो जरा पास आना। और तभी रिंतारो के पास आते ही मोम उसके सर पे उंगली से जोर का टप्पा मारती है। रिंतारो दर्द के मारे नीचे लेट जाता है। हे ये क्या था, इतनी जोर से कौन मारता है? मॉम कहती है, तुझे थोड़ी भी अकल है या नहीं? जल्दी जा और वागुरुसान को स्टेशन तक छोड़ के आ। तूने उसे इतनी रात अकेले कैसे जाने दिया? रिंतारो कहता है, मॉम, वागुरी ने कहा उसे मुझे जान के अच्छा लगता है बट मुझे समझ नहीं आता क्यों। मॉम कहती है, क्या तुझे अभी तक रियलाइज नहीं हुआ? हे भगवान, ये मैंने किस मंदबुद्धि को पैदा कर दिया? रिंतारो कहता है, पर मॉम, वागुरुसान कीक्यो हाई स्कूल से है। मॉम कहती है, तुझे पता है तू वागुरुसान के साथ वही कर रहा है जो आज तक लोग तेरे साथ करते आए हैं। तू लोगों को हेट किया करता था क्योंकि वो तुझे बिना जाने जज किया करते हैं, लेकिन इस वक्त तू खुद क्योंकि वो करे जा रहा है। या वागुरुसान ने कहा कि उसे कुछ फर्क पड़ता है तुम चिडोरी से हो? रिंतारो सच बताना, तुमने जब वागुरुसान को देखा तो तुम्हें क्या दिखा? ये सुनते ही रिंतारो रियलाइज करता है कि वो आज तक वागुरी को बिना समझे ये अज्यूम करता आ रहा था कि कीक्यो की लड़की चिडोरी के लड़के के साथ क्यों दोस्ती करेगी, जबकि वागुरुसान ने उसे कभी ऐसा फील नहीं कराया। तभी रिंतारो खुद को एक जोर का पंच मार के कहता है, मैं सेम उन लड़कों की तरह घटिया हूँ। खैर थैंक यू मॉम, मुझे ये रियलाइज कराने के लिए। नेक्स्ट सीन अगले दिन का था और हम वागुरुसान को स्कूल जाते देखते हैं।
बट अचानक वागुरुसान नोटिस करती है कि सामने गेट पर रिंतारो खड़ा था। वागुरुसान कहती है, रिंतारो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? रिंतारो कहता है, मुझे लगा अगर मैं सुबह सुबह आऊँ तो मैं तुम्हें मिल पाऊंगा। मुझे माफ करना वागुरुसान, मैंने तुम्हें हर्ट किया। कल जब तुम जा रही थी तो मैंने ये नोटिस किया था। ये सुनते ही वागुरुसान बैठ के रोने लगती है। नहीं प्लीज ये मत कहो, मैं बहुत एम्बेरस हूँ तुमने मुझे ऐसे देखा। हाँ मैं दुखी थी और उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ऑल्सो मैं बिना कुछ कहे चली गई, सो आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गिल्टी फील कराया। रिंतारो पास आके कहता है, नहीं प्लीज वो सब मेरी गलती थी। यू नो वागुरी, तुमने हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट किया, बट ये कि हम कीक्यू एंड चिडोरी के स्टूडेंट्स एक दूसरे को बिना जाने कितना हेट करते हैं, मैंने ये कभी रियलाइज ही नहीं किया। हालांकि जब किसी ने तुमसे बदतमीजी करी तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं वो देख ही नहीं पाया। मुझे लगा मेरे साथ रह के तुम्हें और ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, बट नहीं। अब मैं अपने शब्द फिर से दोहराना चाहूंगा, मुझे माफ करना, मैं बस इस स्कूल के बारे में सोचता रहा। बट सच कहूँ तो मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश था। ये सुन के वागुरुसान के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी और वो उठ के कहती है, ऑल राइट, अब मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। साथ ही वागुरुसान कहती है, मेरे लिए सिर्फ तुम मैटर करते हो, मैं तुम्हें और जानना चाहती हूँ रिंतारो कुन। रिंतारो शर्म के मारे इस पे कुछ कह ही नहीं पाता। इसके बाद दोनों अपने अपने स्कूल में चले जाते हैं। बट क्योंकि रिंतारो सुबह सुबह आ चुका था तो क्लास में कोई नहीं होता। इसी बीच हमें पता लगता है कि जाते जाते वागुरुसान एंड रिंतारो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर चुके थे। साथ ही वागुरुसान कहती है, हे शायद क्लास में इस वक्त कोई नहीं होगा तो क्यों ना हम देखते हैं। वागुरुसान अपनी क्लास में आते ही पर्दे हटा के रिंतारो को वेव करती है। दूसरी तरफ से रिंतारो भी उसे वेव करते हुए सोचता है, वागुरुसान, मुझे नहीं लगा था मैं कभी उस दुनिया का पार्ट बन पाऊंगा, बट अब लगता है वो दुनिया काफी करीब है। अब इसके बाद उन्हें मिले 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं। नेक्स्ट सीन चिडोरी हाई स्कूल का था, जहाँ दोपहर में बाहर से आ रही कड़कती धूप से क्लास में बैठे सोहे एंड रिंतारो पसीने से तरबतर हो चुके थे। सोहे कहता है, हे रिंतारो, प्लीज स्टाफ रूम जाके एसी ऑन करके आ जा। रिंतारो कहता है, नहीं ब्रो, अगर मैं अब हिला तो मुझे और ज्यादा गर्मी होने लगेगी। वैसे हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, हम कुछ फन क्यों नहीं करते? वो याद आया, स्पोर्ट्स डे। सोए उछल के कहता है, ओ हाँ सही कहा, स्पोर्ट्स डे तो हर साल मई में होता है, राइट ब्रो, आई कांट वेट, इस साल हम जरूर कुछ जीतेंगे। यही सोच के दोनों फुल एक्साइटमेंट में एसी ऑन करने स्टाफ रूम जाते हैं। पर स्टाफ रूम में सारी बात सुन के होम रूम टीचर मिस्टर सुकाडा उनसे कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं तुम स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? रिंतारो और सोहे दोनों शॉक हो जाते हैं। हाँ क्या, पर क्यों? नेक्स्ट सीन क्लास का था और सोहे को क्लास में सर पकड़ के बैठे देख साकू कहता है, हे क्या हुआ, तुम दोनों तो स्टाफ रूम में एसी ऑन करने गए थे, राइट? और रिंतारो उन्हें फिर सारी बात बताता है और हम देखते हैं मिस्टर साकुरा की बात सुनते ही रिंतारो और सोहे चिल्लाना स्टार्ट कर चुके थे। सर ये आप क्या कह रहे हैं, और सिर्फ हम ही क्यों? मिस्टर सुकाडा बताते हैं, वो एक्चुअली में इस साल के मिड टर्म्स बहुत ज्यादा हार्ड होंगे एंड क्योंकि बच्चे इस टाइम बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हैं तो हेड ने कहा कि हमें अपना 100% देना होगा। सो जो भी इस मिड टर्म में फेल होता है वो स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट ना करके मेकअप एग्जाम देगा। वैसे मैं तुम्हें ये बाद में बताने वाला था, बट क्योंकि तुम स्टाफ रूम में थे तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। सोहेग कहता है, वाओ सर, बहुत भला हुआ आपका, आपने हमारे बारे में सोचा। मिस्टर साकुडा कहते हैं, वेल ऑब्वियसली तुम दोनों क्लास के सबसे कमजोर बच्चे हो। सोहेग कहता है, पर सर जरूरी थोड़ी है कि हम फेल ही होंगे। मिस्टर साकुडा कहता है, हो ही नहीं सकता, तुम पास हो जाओ, हालांकि मैं नहीं चाहता कि तुम फेल हो। बट सोहेग कहता है, सर अगर ऐसा है तो आप हमें एंकरेज करो ना, आप हमें डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो? मिस्टर साकुडा कहते हैं, ओके ओके, ये कैसा रहेगा, अगर तुम स्पोर्ट्स डे में चैंपियनशिप जीत जाते हो तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। इसी के साथ हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ सोहे को डर से कांपते देख योरिता कहता है, ओ इसलिए इसके तोते उड़ रखे हैं। तभी सोहे उछल के साकू से कहता है, हे साकू, तू तो मेरा भाई है, प्लीज मुझे पढ़ा दे। साकू कहता है, दूर हट मोटे, क्या थे पिछली बार क्या हुआ था, तुझे पढ़ाने के चक्कर में मेरे खुद के ग्रेड्स घट गए थे। पास बैठा योरिता कहता है, हे रिंतारो, तूने क्या सोचा है? रिंतारो कहता है, वेल खुद से तो मैं पास होने से रहा, क्यों ना तू मुझे पढ़ा दे योरिता। योरिता कहता है, सॉरी मैन, इस बार मुझे भी खुद पे भरोसा नहीं, शायद तुझे भी साकू से पढ़ना होगा या फिर हम सब साथ में पढ़ें, क्या कहते हो? अभी सोहे गुस्से से चिल्लाता है, फाइन ठीक है, अगर तुम हमें स्पोर्ट्स डे में ज्वाइन नहीं करने वाले तो हम दोनों खुद से पढ़ लेंगे। साकू स्माइल करके कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से तुम दोनों को गुड लक। नीचे बैठा योरिता कहता है, कम ऑन गाइस, लड़ो मत। इसी बीच रिंतारो को मॉम से टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा था, हे आज हमारी शॉप में सेल चालू है, क्यों ना तुम वागरिसान को खाने पर इनवाइट करो, मैं भी कई दिन से उससे नहीं मिली। ये देख रिंतारो साइड विंडो की तरफ नजर करते हुए सोचता है, सही कहा, कई दिन से वागरिसान स्टोर पर नहीं आई, पहले महीने में वो 1-2 बार स्टोर पर आया करती थी, पता नहीं शायद उसके पास खर्च करने को ज्यादा पैसे ना हो। उसी वक्त रिंतारो वागरिसान को पहली बार टेक्स्ट करता है, हे आज हमारे स्टोर पर सेल लगी है, क्या तुम आना चाहोगी? रिंतारो बहुत नर्वस फील कर रहा था और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है।
कि वागुरुसान क्या रिप्लाई करेगी, लेकिन इंतजार करते करते फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, यहाँ तक कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, बट वागुरुसान का रिप्लाई नहीं आता। रिंतारो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि क्यों में स्कूल टाइम पर वो फोन यूज नहीं करते, पर तभी फोन में नोटिफिकेशन की आवाज सुन के रिंतारो झट से फोन चेक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वागुरुसान ने आने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि आज वो बिजी है। रिंतारो टेक्स्ट पढ़ के बिल्कुल दुखी हो चुका था और तभी सामने बैठा सोए टेबल पटक के कहता है, हे रिंतारो, चल हम लाइब्रेरी चलते हैं। नेक्स्ट सीन डायरेक्ट बाहर सिटी में एक पब्लिक लाइब्रेरी का था। सोहे कहता है, स्कूल में उस टूटे एसी वाली लाइब्रेरी में कौन पढ़ना चाहेगा। ऑल्सो मुझे उस नासुजावा का चेहरा नहीं देखना, हम उन्हें दिखा देंगे कि उनकी हेल्प के बिना भी हम पास हो सकते हैं। रिंतारो कहता है, कम ऑन मैन, इतना भी ढीठ बनना ठीक नहीं। इसके बाद दोनों एक टेबल ढूंढते हैं और बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि कुछ देर बैठने के बाद सोए कहता है, ब्रो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रिंतारो कहता है, तो फिर क्या करें, चले माफी मांगने नासुजावा से। सोए फ्रस्ट्रेट होकर अपना सर पटकने लगता है। शिट मैन। रिंतारो कहता है, ब्रो तुझे भी पता है हम ये अकेले नहीं कर पाएंगे, लास्ट ईयर भी उसने ही हमारी हेल्प करी थी। सोहे कहता है, वाह क्या हेल्प करी थी, भूल गया, फिर भी हम फेल हो गए थे। रिंतारो कहता है, रश्मि भले ही नासु तेरी तरह ढीठ है, पर मुझे पक्का विश्वास है वो स्पोर्ट्स डे के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा ताकि हम सब साथ में आइसक्रीम एंजॉय कर सकें। आई नो तू भी अंदर ही अंदर चाहता है कि हम साथ में चैंपियनशिप जीतें। सोहे कहता है, बस कर यार रिंतारो, ठीक है मान गया, वो बेवकूफ स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, मैं जाके उन्हें लेके आता हूँ, तू यहीं वेट करना। साथ ही सोए स्माइल करके कहता है, एंड हाँ तूने सही कहा, मैं चाहता हूँ हम सब साथ में जीतें। ओके देन, मैं जल्दी से माफी मांग के उन्हें यहाँ घसीट के लाता हूँ। ये कह के सोए नाचो एंड यूरिता को लेने चले जाता है। इस बीच पढ़ते पढ़ते रिंतारो नोटिस करता है कि पास में दो लड़कियां पढ़ने के लिए टेबल ढूंढ रही थी, बट इससे पहले कि वो रिंतारो से टेबल की रिक्वेस्ट करती, रिंतारो खुद ही उठ के उन्हें टेबल दे देता है। पीछे लड़कियां हैरान हो जाती है कि इतना अच्छा लड़का कौन था जिसने बिना बोले ही टेबल छोड़ दी। वहीं रिंतारो दूसरी टेबल देखते हुए सोए को टेक्स्ट करता है कि उसने अपनी टेबल गंवा दी, पर तभी रिंतारो एक आवाज सुनता है, हे कारुको, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो। कारुको का नाम सुनते ही रिंतारो उछल के साइड में छुप जाता है और देखता है कि वागुरी-सान तो अपनी एक दोस्त के साथ लाइब्रेरी में बैठी हुई है। साथ ही रिंतारो रियलाइज करता है कि शायद इसी वजह से वागुरी-सान ने स्टोर में आने से मना कर दिया, क्योंकि वो भी अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहती है। अचानक वागुरी-सान पीछे मुड़ती है क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई देख रहा हो, लेकिन तब तक रिंतारो छुप चुका था। वही रिंतारो जब छुप के दोबारा देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वागुरी-सान पढ़ने के बजाय कॉपी में कार्टून बना रही थी। रिंतारो सोचता है, क्या वागुरी-सान टाइम पास कर रही है, लेकिन काफी देर तक उनकी बातें सुनने के बाद रिंतारो रियलाइज करता है कि वागुरी-सान पढ़ते हुए बीच में बस ब्रेक ले रही थी। असल में वागुरी-सान अपनी क्लास की टॉपर है तो लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा टाइम बिताती है। रिंतारो ये सब सुन के हैरान हो जाता है कि वागुरी-सान किक्यो हाई स्कूल की टॉपर है और दूसरी तरफ वो जो गधों के साथ भी सबसे निकम्मा है। रिंतारो वापस खुद को कोसने लगता है कि वो एक बार फिर वागुरी-सान के बारे में गलत सोचने वाला था। इसी के साथ बुरी तरह परेशान होके रिंतारो पास के एक टेबल पे लेट के सोचता है, पिछली बार नात्सुजावा के पढ़ाने पे भी मैं फेल हो गया था, इस बार तो और भी बुरे हालात हैं, शायद मुझे गिव अप कर देना चाहिए। रिंतारो लेट के इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी ऊपर से वागुरी-सान उसे देख के कहती है, रिंतारो कुन तुम, क्या तुम यहाँ आराम कर रहे हो। रिंतारो चौंक के उठ जाता है, वागुरी-सान तुम कब आई। वागुरी-सान कहती है, वो मैं यही लाइब्रेरी में थी, बट मुझे लगा मैंने तुम्हें देखा तो मैं बाहर चेक करने आ गई। ऑल्सो मुझे बाहर खाना लेने आना था। वैसे ये क्या तुम यहाँ पे पढ़ने आए हो। रिंतारो कहता है, हाँ कुछ टाइम में हमारे एग्जाम है, हालांकि मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा। मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स ट्राई करी मैंने सब गलत आंसर करे। वागुरी-सान कहती है, ओ कौन सा क्वेश्चन, वेल इसे इस तरह करते हैं। वागुरी-सान फिर रिंतारो को एक क्वेश्चन अच्छे से समझाती है और सही आंसर करते ही रिंतारो खुशी से कहता है, हे मैंने कर दिखाया, वाओ ये कितना अमेजिंग था। वागुरी-सान कहती है, यस बट तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करते रहनी होगी, डोंट वरी, फिर देखना तुम कुछ टाइम में ही बहुत अच्छा करने लगोगे। इसके बाद वागुरी-सान माफी मांगती है कि वो स्टोर में नहीं आ पाई। ऑल्सो वो नेक्स्ट टाइम आने का प्रॉमिस करती है। साथ ही वागुरी-सान रिंतारो को बताती है कि पॉकेट मनी के लिए वो टाइम टू टाइम पार्ट टाइम जॉब करती रहती है। ये सुन के रिंतारो शॉक हो जाता है, क्या तुम पार्ट टाइम जॉब करती हो एक कीक्यो की लड़की होके। यहाँ वागुरी-सान बताती है, वो भले ही प्रिंसेस स्कूल में पढ़ती हो बट वो यहाँ स्कॉलरशिप के बेसिस पे आई थी, एंड ताकि उसकी स्कॉलरशिप रिसेंट ना हो उसे ग्रेड्स पे ध्यान देना पड़ता है। रिंतारो पूछता है, वाओ तो तुम हमेशा फर्स्ट आती हो। वागुरी-सान कहती है, हाँ बट आजकल पढ़ाई की वजह से मुझे सोने का ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, मुझे बीच बीच में खुद को छुट्टी काटनी पड़ती है ताकि मुझे नींद ना आए। रिंतारो सोचता है, वाओ एक मेरे जैसी आम लड़की भी कीक्यो जैसे प्रेस्टिजियस स्कूल में पढ़ रही है, मुझे भी खुद को प्रूव करना होगा। इसके बाद वागुरी-सान बताती है कि एक और रीजन है जिसकी वजह से उसे मोटिवेशन मिलता है, वो था उसका फादर को किया हुआ प्रॉमिस। ऑल्सो जैसे जैसे वागुरी टॉप करती गई उसका प्राइड बढ़ता गया।
रिंतारो ये सारी बात सुन के सोचता है, मैं जितना वागुरुसान के बारे में जानता जाता हूँ, मुझे उतना महसूस होता है कि मैं उसके बारे में कितना गलत था। गॉड, मैं कितना घटिया इंसान हूँ। इनको मैं हेट करता था, मैं वही बन गया। तभी रिंतारो कहता है, हे वागुरुसान, क्या तुम मुझे पढ़ने में हेल्प कर सकती हो? मैं आज तक हर एग्जाम में फेल करते आया हूँ, बट इस बार मुझे फेल नहीं होना। मैं नहीं चाहता कि मैं हमेशा गिव अप करते रहूं। जब भी तुम फ्री हो मुझे बताना। ओ वेट, सॉरी, तुमने अभी कहा कि तुम्हें सोने तक का टाइम नहीं मिलता। तभी कुछ खाने का स्नैक पकड़ाते हुए वागरुसान कहती है, ये लो, एंड हाँ, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें जरूर टेक्स्ट करूंगी। डोंट वरी, हम ये साथ में करेंगे। चलो ठीक है, मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे होंगे। इसी बीच एक सिल्वर बालों वाली लड़की पास से गुजर रही थी, बट तभी वो वागरुसान एंड रिंतारो को साथ में देख के चिल्लाती है, एक कारुको, ये लड़का कौन है? उसे देख रिंतारो कहता है, एक सिल्वर बालों वाली लड़की, वाओ, ये कितनी कूल है। ट्राउनी भी। इस लड़की का नाम सुबारू था, जो आते ही कहती है, लेट मी गेस, तुम चिटोरी से हो, राइट? इतनी घटिया यूनिफॉर्म तुम्हारी ही हो सकती है। सुनो, आज के बाद वागरुसान से मिलने की हिम्मत भी मत करना। मैं किसी भी हाल में उसे एक चिटोरी के साथ नहीं देख सकती। रिंतारो उसे देख के इतना डर चुका था कि कुछ बोल ही नहीं पाता, लेकिन वागरुसान कहती है, नहीं सुबारू, तुम गलत समझ रही हो। तभी दूर से सोए चिल्लाता है, क्यों रिंतारो, ये देख मैंने ले आया। एंड कम ऑन, तूने हमारी टेबल गवा दी। उसी वक्त वो तीनों नोटिस करते हैं, वेट, उन लड़कियों की यूनिफॉर्म तो। और पास आके सोए कहता है, हे, तुम तो किक्यो से हो, राइट? तुम्हें रिंतारो से क्या काम है? वहीं उन्हें देख सुबारू कहती है, कारुको, चलो यहाँ से, इन बंदरों के साथ यहाँ रह के कोई फायदा नहीं। सोए कहता है, हे, तुम होती कौन हो हमें बंदर कहने वाली? साथ ही वागुरी के पास जाके सोए कहता है, होल्ड ऑन, ये लड़की, इसे मैंने पहले कहीं देखा है। पर तभी रिंतारो एकदम से सोए को पीछे धक्का दे देता है, और ये देख सोए चिल्लाता है, व्हाट द हेल मैन, तुझे क्या हुआ? मैंने तो कुछ करा भी नहीं। रिंतारो कहता है, ओ सॉरी सॉरी, मेरी बॉडी ने खुद ब खुद रिएक्ट कर दिया, सॉरी। वहीं सुबारू कहती है, मैंने कहा था वागुरी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पीछे से सोए कहता है, हाँ हाँ, जाओ भाड़ में जाओ। साथ ही नासुजावा कहता है, मुझे नहीं पता था कि क्योंकि स्टूडेंट्स इतने डम होंगे, जो इनसे जवाब भी नहीं दिया जा रहा। लगता है ये चमक धमक, ये एटीट्यूड बस दिखावे का है। सुबारू कहती है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कारू को स्मार्ट नहीं है? योरिता कहता है, हम भले ही उतने स्मार्ट ना हो, बट तुम भी कोई आइंस्टाइन नहीं हो। एंड एनीवे, तुमने ये चमकीले बाल किस खुशी में कराए हैं? हमें नहीं पता था कि क्यों इतना छपरी है। शायद ज्यादा लाड प्यार की वजह से तुम कुछ भी करने लगे हो। ये जो तुम चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हो, उसका इतना भाव मत खाया करो, कहीं वो तुम्हारे गले न लग जाए। सामने सुबारू ये सब सुन के बिल्कुल सदमे में जा चुकी थी। तभी रिंतारो कहता है, बहुत हो गया नासुजावा, तुम हम लाइन क्रॉस कर रहे हो। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम लोग इतनी घटिया बातें करोगे। याद है वो लड़की जो हमारे गेट के बाहर खड़ी थी? ये वही है। सोए अचानक रियलाइज करता है, ओ हाँ, अब याद आया, मैं तो तुमसे उस दिन के लिए माफी मांगना चाहता था। रिंतारो कहता है, मैं भी इसी कारण से उसके पास गया था और तुम लोगों ने देख लिया, वो मेरे पास नहीं आए थे। तभी सोहे आगे वागरुसन पे जाके कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने भावनाओं में बहके बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया। मैंने रियलाइज ही नहीं किया मैं कहाँ खड़ा हूँ। तुम खीकियों से हो सोच के मैंने लाइन क्रॉस कर दी, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। अचानक वागुरी-सान उल्टा माफी मांगते हुए कहती है, नहीं प्लीज, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। ये देख सारे शौक हो जाते हैं। ये खीकियों की लड़की पब्लिक में चिडोरी से माफी मांग रही है। ये उन सबके लिए इतनी बड़ी बात थी कि साकू योरिता दोनों ये विश्वास ही नहीं कर पाते। वहीं वागुरी आगे कहती है, वो मैं थी जिसकी वजह से इतना बड़ा सीन क्रिएट हुआ। मैं कब से इसके लिए माफी मांगना चाहती थी, सो आई एम सॉरी। तभी सुबारू वागुरी को रोक के कहती है, हे कारुको, ये तुम क्या कर रही हो? स्टॉप इट, वरना लोग देख लेंगे। लेकिन जब रोकने पर भी वागुरी नहीं सुनती तो सुबारू उसे छोड़ के वहाँ से चली जाती है। पीछे वागुरी-सान रिंतारो से कहती है, तुमसे भी मैं माफी मांगती हूँ। ओके देन, अब मुझे जाना होगा। ये कह के वागुरी-सान सुबारू के पीछे चली जाती है। लेकिन इस तरफ ये सब देख के योरिता कहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक पल को ये लोग हमारी बेइज्जती करते हैं एंड दूसरी तरफ इतने प्यार से माफी मांग रहे हैं। हम इससे समझे क्या? एनीवे, वैसे यहाँ एक और शख्स है जिसने अभी तक सॉरी नहीं कहा। ये कह के तीनों साकू की तरफ देखने लगते हैं। हे साकू, क्या तूने ये हमारे लिए करा? साकू चिल्ला के कहता है, चुप करो गधों, तुम क्या चाहते हो? हम लोग हमेशा इंसल्ट कराते फिरे? रिंतारो हंसते हुए कहता है, बस बस, अब तुम लोग दोबारा लड़ना मत स्टार्ट कर देना। इस बीच रिंतारो मनी मन एक और चीज सोच रहा था, वेट, वो सिल्वर बालों वाली लड़की वो आखिर में मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? दूसरी तरफ वागुरी-सान सुबारू से कहती है, वो बहुत गलत था सुबारू। मैं जानती हूँ तुम्हें लड़कों से बात करने में दिक्कत होती है, बट फिर भी। सुबारू कहती है, नहीं, सारे लड़के एक तरह होते हैं। कारू को, आखिर तुम उनके नजदीक भी कैसे जा सकती हो? मैंने भी उस गेट इंसिडेंट के बारे में सुना था। तुम्हें उसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। लड़के जालिम होते हैं। वो दूसरे इंसान को हर्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। वो लोग इरिटेट करने के अलावा कुछ नहीं करते, स्पेशली वो चिटोरी। पर ये कहते हुए मनी मन सुबारू को रिंतारो की बातें याद आती है, जब वो अपने दोस्तों को डांट कर चुप करा रहा था। तभी सुबारू कहती है, हे कारुको, वो ब्लॉन्ड लड़का जिससे तुम बात कर रही थी, वो कैसा लड़का है?
वागरी-सान स्माइल करते हुए कहती है, वो बहुत ज्यादा काइंड है, तुमने खुद महसूस किया होगा। ऑल्सो बाकी लड़के भी मुझे नहीं लगता वो दिल से बुरे हैं। ये सुन के सुबारू कहीं खो जाती है। नेक्स्ट सीन रात का था और हम देखते हैं रिंतारो पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, बट लाख कोशिश करने के बाद भी रिंतारो को कुछ समझ नहीं आता। जबकि दिन में नात्सुजावा ने उन्हें अच्छे से समझाया था। रिंतारो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता, बट तभी उसे एक क्वेश्चन दिखता है जो वागरी-सान ने उसे समझाया था। उसे देखते ही रिंतारो सोच में पड़ जाता है, वेट, क्या आज जो हुआ उसके बाद साथ में पढ़ना ठीक भी रहेगा या नहीं। अचानक रिंतारो को वागरी-सान का टेक्स्ट आता है, हे सॉरी इट्स लेट, पर क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ। रिंतारो एकदम से नर्वस हो जाता है, वेट, क्या कुछ हुआ होगा, उसे अचानक कॉल क्यों करनी है। जैसे ही रिंतारो यस कहता है उसी वक्त वागरी-सान कॉल कर देती है और रिंतारो और ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन कॉल उठाती ही आगे से वागरी-सान कहती है, हे रिंतारो कुन, इट्स मी कारुको। रिंतारो सोचता है, वाओ, कॉल पर उसकी आवाज कितनी अलग लगती है। साथ ही रिंतारो कहता है, हाँ वागरी-सान, तो क्या बात है। वागरी-सान कहती है, वो मैं आज जो हुआ उसके बारे में बात करना चाहती थी। मुझे लगा ये कॉल पर ठीक रहेगा। एक्चुअली मैं अपनी दोस्त की तरफ से माफी मांगती हूँ, भले ही ऐसा ना लगता हो, बट वो सच में बहुत अच्छी लड़की है। रिंतारो कहता है, ओ नहीं नहीं, मैं तो उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच रहा था। वैसे मैं भी अपने दोस्तों की तरफ से माफी मांगता हूँ। आई नो, अगर कोई मुझे इतना भला बुरा कहता तो मैं भी गुस्सा हो जाता। वागरी-सान कहती है, हाँ एक और बात, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें ये झूठ बोलना पड़ा कि तुम मेरे पास आए थे। रिंतारो कहता है, कम ऑन, मैं तो वो भूल भी चुका था। वागरी-सान हंसते हुए कहती है, मुझे लगा ही था, तुम सच में बहुत वंडरफुल पर्सन हो, एंड जिस तरह तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, आई फेल्ट तुम बहुत ब्रेव हो रिंतारो कुन, थैंक यू सो मच। ये सुन के रिंतारो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो अपने ख्यालों में खो जाता है। मुझे आज तक ये किसी ने नहीं कहा, आखिर ये चल क्या रहा है, चीजें कितनी बदल चुकी हैं। पता नहीं क्यों मैं अचानक वागरी-सान के बारे में सोचने लगता हूँ, उसकी बातें, उसके एक्शंस, मैं बस उसके बारे में सोच के बिना बात खुश हो जाता हूँ। और आज तो, पर तभी सामने से वागरी-सान कहती है, हे हेलो। रिंतारो अचानक होश में आके कहता है, ओ यस यस, मैं यही हूँ। वागरी-सान कहती है, थैंक गॉड तुम यही हो, मुझे याद आया हमने साथ में पढ़ने का डिसाइड किया था। एंड रिंतारो कहता है, एंड क्या, क्या कुछ प्रॉब्लम है। वागरी-सान कहती है, नहीं, वो मैं बस सोच रही थी आजकल हम लोग काफी कैजुअल हो चुके हैं। सॉरी, मैं ट्राई करूंगी कि हम केयरफुल रहें। रिंतारो कहता है, केयरफुल, कैसा केयरफुल, इसमें केयरफुल रहने की क्या बात है। वागरी-सान कहती है, वेल यू नो, मैं तुम्हारे केक शॉप में बस एक कस्टमर हूँ। ये अजीब होगा अगर हम इसे कुछ और समझने लगे। माफ करना अगर मैंने तुम्हें कुछ गलत इंप्रेशन दिया हो। रिंतारो कहता है, नहीं इट्स ओके, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। वागरी-सान कहती है, ओ ओके, ये सुन के अच्छा लगा। एनीवे, क्यों ना हम सैटरडे को मिले, ओके। इसी तरह दोनों डिसाइड करते कि वो दोनों सैटरडे को असागी स्टेशन पर मिलेंगे। बट इस बीच वागरी-सान की बातें सुन के रिंतारो को जैसे दिल टूट चुका था और उसे महसूस होता है कि वागरी-सान के लिए वो बस एक नॉर्मल लड़का है जिसे वो केक शॉप में बात करती है। जहाँ रिंतारो अब तक काफी क्लोज फील कर रहा था, वहीं वागरी-सान की एक लाइन ने उसे ये फील करा दिया कि उनके बीच कितनी दूरियां हैं। वापस प्रेजेंट में दोनों गुड नाइट कह के बाय कहने वाले होते हैं, बट तभी रिंतारो कहता है, प्लीज भूल जाओ ये केयरफुल होना, मैं चाहता हूँ हमारे बीच जो भी है वो वैसा ही रहे। वागरी-सान कहती है, ओके, अगर तुम श्योर हो तो मैं फालतू चिंता नहीं करूंगी, गुड नाइट। इसी के साथ कॉल के कटते ही रिंतारो पीछे बेड पे लेट जाता है। ओ गॉड, पता नहीं वागरी-सान क्या फील कर रही होगी। मैं कितना बेवकूफ हूँ, मुझे यकीन नहीं होता मैंने वो कहा। मेरे पसीने छूटने लगे हैं, बट स्टिल आई गेस वागरी-सान को खुलकर रहते देखना फन होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉल करते ही वागरी-सान कहती है, ओ गॉड, मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। एंड जब रिंतारो कुन ने वो कहा उस वक्त तो नहीं, मे भी उसे बस मेरी फिक्र हुई होगी, पर अगर कुछ और हुआ तो डैम इट, अब मैं क्या करूं। पता नहीं उसे रियलाइज हुआ होगा या नहीं, बट मैं पूरे टाइम कितना स्माइल कर रही थी। गॉड, मुझे सैटरडे का बेसब्री से इंतजार है। नेक्स्ट सीन डायरेक्ट सैटरडे का था और जबकि दोनों ने दिन में करीब 1 बजे मिलने का डिसाइड किया था, एक्साइटमेंट में रिंतारो की नींद सुबह 7 बजे खुल जाती है। साथ ही बाहर बालकनी में आके रिंतारो कहता है, वाओ, आज का दिन कितना ब्राइट लग रहा है, मैं और वागुरी-सान आज पढ़ने के लिए मिलने वाले हैं। ऑल्सो वागुरी-सान के साथ मैं ये अपनी कन्वर्सेशन पता नहीं कितनी बार पढ़ चुका हूँ। नेक्स्ट सीन डायरेक्ट मेट्रो का था, जहाँ टॉल ब्लॉन्ड रिंतारो को देख के ट्रेन में सब इंटिमिडेटेड फील कर रहे थे। वैसे बाहर से तो रिंतारो बिल्कुल काम एंड कंपोज दिख रहा था, बट अंदर से वो उतना ही नर्वस और एक्साइटेड था। साथ ही अपने कपड़े देख के रिंतारो सोचता है, पता नहीं ये ड्रेस ठीक भी है या नहीं, क्योंकि मेरे पास तो बस यही एक अच्छी ड्रेस थी। ऑल्सो रिंतारो नोटिस करता है कि जो व्यू वो हजारों बार देख चुका था, आज वो उसे अलग लग रहा है, जैसे सब कुछ नया नया सुंदर सा हो। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद असागी स्टेशन का था और स्टेशन पर आके रिंतारो सोचता है, वेट, कहीं मैं जल्दी तो नहीं आ गया। पर अचानक उसकी नजर दूर एक लड़की पर पड़ती है। नो वे, क्या वो। वहीं रिंतारो को देखते ही वागुरी-सान के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी। हे रिंतारो कुन, रिंतारो कहता है, हे आई एम सॉरी, क्या मैं लेट हो गया।
वागरुसान कहती है नहीं नहीं वो मैं ही जल्दी आ गई, सॉरी वो एक्चुअली मैं थोड़ा नर्वस थी। रिंतारो वागुरी को देखते ही ब्लश करने लगा था और साइड मुंह छुपा के कहता है डैम वागुरी-सान क्या हमेशा से इतनी क्यूट थी। नेक्स्ट रिंतारो कहता है वेल यहाँ से हम कहाँ जाने वाले हैं, हमने तो ये डिसाइड ही नहीं करा। वागुरी-सान कहती है डोंट वरी मैं एक जगह जानती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट एक कैफे में जहाँ खाना खाते हुए वागुरी-सान कहती है ये बहुत अमेजिंग है, मैं कब से यहाँ आना चाहती थी। ए रिंतारो तुम कहाँ खोए हुए हो, जल्दी करो वरना तुम्हारा खाना ठंडा हो जाएगा। बट इस बीच रिंतारो तो बस वागुरी-सान को खाना एंजॉय करते देख एडोर कर रहा था। ऐसे ही कुछ देर में खाना फिनिश करके वागुरी-सान कहती है ऑलराइट अब हमने खाना खा लिया है तो चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। रिंतारो कहता है यस मैम स्टार्ट करते हैं। वागुरी-सान कहती है तो चलो पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। मैथ्स। रिंतारो कहता है हाँ मैथ्स ठीक रहेगा, एक्चुअली ये क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहता था। वागुरी एकदम से पास आके कहती है हाँ बताओ कौन सा, और अचानक इतने पास आते ही दोनों झटके से पीछे हो जाते हैं। वागुरी-सान कहती है ओ आई एम सॉरी, वो कुछ ज्यादा ही पास था। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और दोनों टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। फिर किसी तरह दोनों आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। कुछ देर बाद पढ़ाई से ब्रेक लेके वागुरी-सान कहती है हे क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ, तुमने कहा था कि तुम इस बार फेल नहीं होना चाहते, ऐसा क्यों। रिंतारो बताता है वो एक्चुअली मिड टर्म्स के बाद हमारा स्पोर्ट्स डे होने वाला है, बट अगर मैं फेल हुआ तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स डे एंजॉय करना है। आई नो ये बकवास रीजन है, बट वागुरी-सान कहती है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत अच्छा रीजन है। तुम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहते हो, इससे पता लगता है तुम उनसे कितना प्यार करते हो। रिंतारो इस वक्त पानी पी रहा था और प्यार सुनते ही पानी उसके गले लग जाता है। वागुरी-सान कहती है हे क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। रिंतारो कहता है नहीं नहीं प्यार हाँ तुम कह सकती हो। वागुरी-सान कहती है यस मैं भी अपने फ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, स्पेशली सुबारू जो मेरी बचपन की दोस्त है। लोग उसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं जबकि वो बहुत ज्यादा स्वीट है, बस कुछ पास्ट की मेमोरीज के कारण वो बॉयज को थोड़ा हेट करती है। बट जब रिंतारो तुमने उसके लिए अपने दोस्तों के सामने स्टैंड लिया तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, थैंक यू। रिंतारो वापस वागुरी-सान की आंखों में खो जाता है, लेकिन वागुरी-सान कहती है ओ गॉड मैं कितनी बकवास करती हूँ। खैर कहाँ थे हम। नेक्स्ट सीन डायरेक्ट श्याम का था और वापस घर जाते हुए रिंतारो कहता है वाओ मैं खुश हूँ आज हमने बहुत काम किया, हम तो वहाँ इतनी देर बैठे थे शायद बेंच में छेद हो गया हो। वागुरी-सान कहती है वेल पढ़ना इंपॉर्टेंट है बट उतना ही इंपॉर्टेंट रेस्ट भी है। साथ ही एक नोटबुक पकड़ाते हुए वागुरी-सान कहती है एनीवे ये लो, तुमने मुझे बाकी जो चीजें बताई जिनमें तुम्हें दिक्कत है मैंने उन सब के लिए टिप्स इसमें नोट कर दी है। रिंतारो कहता है क्या सीरियसली, पर तुमने इसके लिए कब टाइम निकाला। वागुरी-सान कहती है डोंट वरी मैंने कहा था ना हम ये साथ में करेंगे, प्लस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स डे एंजॉय करो, सो याद रखना मुझे सब सुनना है तुमने स्पोर्ट्स डे में कितने मजे करे। ऑलराइट देन लगता है मेरी ट्रेन आ गई, मुझे चलना होगा, गुड लक फॉर मिड टर्म्स। और इसी के साथ बाय कह के वागुरी-सान चली जाती है। नीचे रिंतारो सोचता है थैंक गॉड अब इसके आ जाने से हो ही नहीं सकता मैं फेल हो जाऊं। ओके देन ट्रेन में मैं रिवाइज करते हुए जाऊंगा। और तभी पीछे से कोई रिंतारो को पुल करता है और जैसे रिंतारो पीछे मुड़ता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सामने सुबारू खड़ी थी जो कहती है हे मुझे तुमसे बात करनी है अभी, क्या तुम एक मिनट बात कर सकते हो। और यहाँ एंड होता है हमारा वॉल्यूम 1। सो गाइस अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड आगे इसके बाद मैं ये सीरीज तभी कंटिन्यू करूंगा अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक्स आते हैं, वरना कोई नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ऑल्सो अगर मुझे सपोर्ट करना हो तो आप मेंबरशिप बाय कर सकते हैं या सब्सक्राइब या लाइक कमेंट जो भी आप कर सकें। ऑलराइट देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।